नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं आपका यूट्यूब शिक्षक अनिल कुमार और आज मैं पढ़ाऊंगा ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। बच्चों में ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। तो ब्लड ग्रुप या कोई भी लक्षण जो हमारे अंदर अपने माता पिता से आता है, हमेशा ध्यान रखिए कि वो दो जीनों से निर्धारित होता है। किसी भी लक्षण में दो जीन जो है वो भाग लेते हैं, तब एक लक्षण जो है वो निर्धारित होता है और हमारे अंदर आता है। एक जीन यानी कि एक पेयर का जो सिंगल जीन है वो माता से आता है और एक सिंगल जीन जो है वो पिता से आता है, तब जाकर के एक पेयर में जीन बनता है और वो जो है सो हमारे अंदर कोई भी विशेष लक्षण को निर्धारित करता है, चाहे वो लंबाई हो, चाहे आंखों का रंग हो, बालों का रंग हो, कोई भी चीज जो हमारे अंदर लक्षण दिखाई देते हैं वो सभी के लिए एक जोड़े जीन जो है वो प्रभावी होते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर कोई भी लक्षण नजर आते हैं। उसी प्रकार हमारे ब्लड ग्रुप में भी दो जीन भाग लेते हैं, तब जाकर के एक ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। बच्चों में ब्लड ग्रुप के लिए तीन प्रकार के जीन पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए तीन प्रकार के जीन पाए जाते हैं। पहला IA यानी कि ब्लड ग्रुप के जीन को हम लोग IA, IB और IO से निरूपित करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो जीन जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, जीन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रभावी जीन, या कोई भी जो लक्षण हमारे अंदर आता है उसमें जो जीन पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अप्रभावी जीन यानी कि रिसेसिव जीन, और दूसरा होता है प्रभावी जीन यानी कि डोमिनेंट जीन। प्रभावी जीन का मतलब हो गया कि वो अपना प्रभाव दिखाता है और वह हमेशा अप्रभावी जीन पर हावी रहता है। रिसेसिव जीन को वो दबा कर रखता है और वो खुद स्पष्ट रूप से सामने नजर आता है, उसके अनुसार ही लक्षण जो है वो हमें दिखाई देते हैं। प्रभावी जीन यानी कि डोमिनेंट जीन ब्लड के लिए होता है IA और IB, और अप्रभावी जीन रिसेसिव जीन जो होता है, दबा हुआ जीन, वो रहता है IO ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए। किसी भी ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए कोई भी दो जीन जरूरी होता है। उसमें से यदि दोनों जीन प्रभावी शामिल है तब भी कोई बात नहीं है, या एक जीन प्रभावी है दूसरा अप्रभावी है तब भी कोई बात नहीं है। दो जीन अवश्य शामिल रहना चाहिए, तभी ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो पाता है। अप्रभावी जीन अगर दोनों एक साथ है तब वो स्पष्ट रूप से सामने आता है। अगर वो प्रभावी जीन के साथ मिला हुआ रहता है तो फिर वो दबा हुआ रह जाता है, वो अपने आप को निष्क्रिय पाता है। तो अप्रभावी जीन अगर दूसरे अप्रभावी जीन से मिलकर के ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है तभी वो स्पष्ट रूप से सामने आता है। तो अब देख लेते हैं कि कैसे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। अगर हम मान लेते हैं कि पिता में ब्लड ग्रुप A है, माता में भी ब्लड ग्रुप A है, तो बच्चे में कौन से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होगा। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चार्ट बना करके समझाया गया है। देख लेते हैं, पिता में A है, माता में A है, तो पहली संभावना यह रहेगी कि पिता में दोनों प्रभावी जीन रहे, IA और IA। माता में भी दोनों प्रभावी जीन अगर है IA, तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो इसमें से मम्मी से एक जीन, पापा से एक जीन आएगा बच्चे में, तो दोनों प्रभावी जीन ही आएगा IA और IA। तो
100% संभावना यह रहेगी कि बच्चे में ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा। दूसरी संभावना है कि अगर पिता में एक प्रभावी जीन और दूसरा अप्रभावी जीन है, यानी कि IA है और IO है, तो ऐसी स्थिति में जो है सो बच्चे में जो संभावना आएगी वह आएगी IA और O, यानी कि इसमें भी 100% जो संभावना है वो ब्लड ग्रुप A होने की रहेगी। तीसरी संभावना है कि अगर पिता में जो जीन है एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी है और माता में भी एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी है, यानी कि पिता में भी IA और IO है, माता में भी IA और IO है, तो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि जो बच्चे में ब्लड ग्रुप की संभावना बनेगी वो 75% जो है वो ब्लड ग्रुप A और 25% जो है ब्लड ग्रुप O की संभावना बनेगी। अगर पिता में A है और माता में अगर O है, O ब्लड ग्रुप है, तो भी 100% संभावना जो है ब्लड ग्रुप A की रहेगी। यदि पिता में जो जीन है ब्लड ग्रुप का वो IA और IA यानी कि दोनों प्रभावी जीन है तब, या अगर